speech. You to come here, we want to offer you malas. We welcome our chief guest, Mr. A. Manikandan, and Shri K.P. Singh and Srimati Kusum Tomar, and our regional director, Pradeep Tomar sir, who joined us today and brightened up our event. As I introduce myself, my name is Pooja, and first of all, I heartily welcome to everyone present here. So, thank you sir for your precious time for us and our students. Now, as it followed in our culture, before starting any auspicious program, we remember Saraswati Ma'am. So I would request to ma'am, sir and all to please come on stage and offer garland to Saraswati Ma'am. उधर से आप कर लोगे ना ढंग से? हाँ उससे आज कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए बच्चा चाहे जो भी एकेडमिक एजुकेशन ले रहा है, अगर विद्यार्थी का कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको अपने करियर में सफल होने में प्रॉब्लम्स आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन इंस्टीट्यूट पिछले 32 वर्षों से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। 32 साल हो गए अमेरिकन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी लगभग फील्ड में लाइफ में काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मेडिकल लाइन है, चाहे इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और मैं यकीन दिलाना चाहूँगा रामबा के लोगों को
अमेरिकन इंस्टीट्यूट आगामी भविष्य में किसी प्रकार से मेहनत के साथ उनके भविष्य के लिए कार्य करता रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशेष आभार हमारे मुख्य अतिथि ने हमें अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल करके आज बच्चों के लिए शुरू किया। Our institute to have your prestigious presence here. So we are very truly inspired by your deeds, and if I keep talking about like that, then this whole event is not enough for that. So I have been requesting you to come on stage and speak to us. Good morning everyone. सबसे पहले अभी कुमार जी, मोदी का परिवार, स्टाफ, सिस्टर, स्टाफ ऑफ दिस सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली एक सेकंड को बहुत खुश लग रहा है क्योंकि फर्स्ट चीज इज देयर आर टू वन। फर्स्ट थी अभी ये आंध्र को देखा हूँ, पहली बार यूपी में आने के बाद इतना अच्छी इंग्लिश बोलने वाला तो निकला। सेकेंड है लाइक अभी भी अगर घर में मैं काम करता हूँ, हम लोग अगर हिंदी में कुछ प्रेजेंटेशन करना है, अगर हिंदी में कुछ लेटर वगैरह तैयारी करना है, मैं खुद बैठ कर टाइप करना पड़ेगा, कोई और का नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। दैट इज द सिचुएशन। बट अभी तोमर साहब को सुनने के बाद और इनका अचीवमेंट को सुनने के बाद मुझे अच्छी लग रहा है। आगरा में भी ऐसे लाइक 32 साल से मुझे लग रहा है हज़ारों लोगों का फायदा हुआ होगा। वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर, लाइक इंग्लिश तो एक ओपन द गेट टू द वर्ल्ड। हमेशा क्या है, मैं सोचा है हम लोग जनरली हिंदी नहीं पढ़ते हैं, मैं भी आगरा यूपी आने के बाद हिंदी सीखा हूँ। बट व्हाट आई यूज्ड टू से इन तमिलनाडु इज, तमिलनाडु में इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा है, ऑर्डिनरी रिक्शा वाला भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट उनको तो हिंदी नहीं आएगा। उन लोग हमेशा बोलते हैं हिंदी सीखो क्योंकि पूरा इंडिया का मौका मिलेगा, इंडिया में काम करने के किसी भी स्टेट में जाने के लिए आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाते हैं। सेम वे व्हेन यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। वी नीड सबसे दुनिया में सबसे अधिक लोग बोलने वाला लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। सो ऑटोमेटिकली व्हेन वी लर्न इंग्लिश वी कैन से 200 कंट्रियों में किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, यू विल हैव स्कोप टू वर्क, यू कैन अपने ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता है। सेकेंड है, इंडिया इज हैविंग मोर देन ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग इंडियाज पॉपुलेशन इज क्लास 130 crore। ऑटोमेटिकली व्हेन यू हैव अ ह्यूज मैन पावर, ये दैट इज अवर वेल्थ। हमारा वेल्थ को अगर अच्छे यूज़ करना है, सबको नौकरी मिलना चाहिए। हमारा देश को बाढ़ के अंदर सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है सबको नौकरी दिलाने के लिए, बट इट इज चैलेंजिंग टू गिव इतना बड़ा नंबर। सो ऑटोमेटिकली देयर आर मेनी कंट्रीज, इफ यू गो टू गल्फ, Africa, America, or European countries, there are a lot of scope where there is a ample scope for employment opportunities, but वहीं पे काम करने के लिए आदमी नहीं है। So automatically one is the आदमी नहीं है, अगर आदमी होता भी हो, but उनका expectation of salary is very high। For example, यूरोप और अमेरिका में ये घंटे के लिए they have a fixed salary, that वो देना पड़ेगा। But Indian salary is for Indian और other देशवासी के लिए बहुत कम salary वो दे सकता है। But that is very high for us because when we convert from dollar or pounds to Indian rupee, the amount which we are going to get in terms of like Indian rupee, maybe when compared to the Indian standard, it may be more than 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। जो एक पे 10,000 कमा रहा है, maybe 1 रुपये कमा रहा है, but वो that will be very less। So automatically whenever we find for the opportunities तो बहुत है globally, because India की एक अच्छी बात है, इंडियंस सब लोग मेहनत करते हैं, दे आर बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। इतना स्टैंडर्ड अच्छे क्वालिटी मैन पावर के नहीं मिलता है, इसलिए इफ यू सी इंडियन डायस्पोरा थ्रू द वर्ल्ड एंड व्हेन वी गेट दैट इंग्लिश इनटू आवर लाइफ, डेफिनेटली वी विल हैव अ वेरी गुड स्कोप इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये तो एक बात है। सेकेंड है, व्हेन वी कम टू लोकल लेवल आल्सो, विद इन द देश आल्सो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तो यूपीएससी क्लियर कर कराया हूँ, यूपीएससी में भी काफ़ी लोग को लिख रहा है लोकल लैंग्वेज में भी, रीजनल लैंग्वेज में भी यूपीएससी क्लियर करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू डोंट लर्न इंग्लिश, अगर अच्छे से इंग्लिश को पढ़ने का समझने का अगर टैलेंट नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो ऑटोमेटिकली दिस इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज,
it also opens the other environment opportunities. Just language oriented environment opportunities नहीं है, उससे अधिक, because जैसे आपका सॉफ्ट स्किल भी डेवलप हो जाते हैं, इंटरव्यू स्किल हो जाते हैं, सबसे बड़ी एक चीज़ बताना है, you will get confident when you know some language. That too when you know English, your confidence level increase हो जाता है. Then your level of communication with an individual or society will be completely different. Okay, so सबको पहले बधाई देता हूँ क्योंकि आप लोग आज पहले दिन इंस्टीट्यूट का ब्रांच आज ही खुला है. I am very happy that more than 50 students are gathered here, and I definitely can say there are certain things we need to, हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं किसी अगर कोर्स, it can be spoken English or anything, whenever you learn a course, sometimes हो सकता है आपका उसी कोर्स से संबंधित नौकरी नहीं मिला होगा, बट जरूर मैं बता दूंगा, मतलब यू कैन बी फेल इन दैट आल्सो, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू योर लाइफ में फेलियर नहीं होगी. डेफिनेटली इट विल मेक यू अ क्वालिटी सिटीजन, क्वालिटी मैन. अपनी लाइफ को अच्छा से जीने के लिए दैट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी. सो सबको बहुत बधाई, सबके लिए मैं प्रे भी करता हूँ. आप लोग सफलतापूर्वक से इसको कंप्लीट करना है. ये इसमें चैलेंज आता है, दैट आई वांट टू से यू ऑलवेज व्हेनेवर आई गो फॉर दिस काइंड ऑफ द इंटरेक्शन विद द यूथ और द एस्पिरेंट्स. पहले दिन तो सब लोग अच्छे से आते हैं, आज तो 50 होगा, कल 40 होगा, परसों 35 होगा, फिर 30 होगा. ठीक है, ultimately I will tell you who is a successful person, who has successfully complete the course. He is the successful person. ये सेम चीज़ मैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए बोलता हूँ. अगर दिल्ली में जाते हैं, लाइक पीपल कम इन लैक्स टू प्रिपेयर फॉर IAS और PCS एग्जामिनेशन. आज तो पैसा जमा कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, धीरे 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 उनको अटेंडेंस कम होते रहेगा, डाइवर्शंस एंड लाइक ऑल दिस डिविएशंस आते रहेगा. ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइक यू विल बी लॉस्ट वन डे. सो आज आप लोगों को केवल एक ही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यू नीड टू टेक ए शपथ दैट आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, आई विल क्लियर दिस कोर्स, until that I will not leave or until that I will not stop. मतलब ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए. केवल इतना ही करने से मैं गारंटी कर सकता हूँ डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, लाइक सबको बधाई देता हूँ क्योंकि यू पीपल हैज चोज मे बी you want to be a better person in the global level and to a successful person in your particular career. आप लोग इसको चुना है, स्पोकन इंग्लिश को. डेफिनेटली आई कैन गारंटी योर लाइफ विल बी वेरी गुड, बट ओनली थिंग इज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग द कोर्स एंड देन आगे भी बढ़ते जाना है. अगर एक लेवल कंप्लीट हो गया, दूसरा लेवल में, दूसरा लेवल हो, तीसरा लेवल में, एंड अगेन वन लोकल थिंग इज व्हेन यू बिकम एन गुड इंग्लिश बोलने वाला अगर हो गया होगा. देखिए यूपी में तो इंग्लिश बोलने वाला बहुत कम है, आई कैन से इट इज लेस देन 1%. You have a scope to teach everybody the good English. Okay, that is all. And again, दोबारा सबके लिए, उनका परिवार के लिए, ये इंस्टीट्यूट के लिए भी मैं बधाई देता हूँ एंड भगवान से प्रे भी करता हूँ इसका सफलता के लिए. मे बी 50 years 100 साल भी ये पूरा करकर हज़ारों को स्टूडेंट्स को ज़िंदगी बदलने के लिए आई शुड बी वन ऑफ द सक्सेसफुल मीडियम होने के लिए मेरा बहुत बधाई है. I want to ask one question. Yes, please. Sir, I heard from many people who said that if you are going to prepare for UPSC, you have to study 9 to 10 hours. Is it true? My answer would be, see, there is a UPSC expects certain level of preparation और certain standards चाहिए वहाँ तक पहुँचने का. और आई विल टेल यू छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बता दूंगा, आपको आसान कर सकता है. See, हम लोग कॉलेज वगैरह एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, कॉलेज कोर्सेज वगैरह, दैट इज लाइक 100 मीटर रेस. ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी 35%, 40%, 50% जो भी बोर्ड का मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको क्लियर करने वाला सबको तो डिग्री मिल जाएगी. बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक दैट, इट इज़ लाइक ए मैराथन रेस. हम शुरू करेंगे, दौड़ते रहेंगे, हम लोग कौन सा प्लेस में है हमको पता नहीं होता है, हमसे आगे कितना लोग पीछे कितना लोग पता नहीं होता है, हम लोग कब तक पहुँचेंगे सक्सेस मार्ग में वो भी पता नहीं होता है.
So automatically that is a dicey area. When we don't know that, मेरी समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, बच्चों ड्रॉप आउट हो जाते हैं 1 साल 2 साल 5 साल। मुझे कुछ लोग ऐसे भी बता है 5 साल हो गया, 2-3 प्रीलिम दे दिया, मेन दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, फिर ड्रॉप आउट हो गया। उनका लाइक देयर में भी कंपल्शन, उनको नौकरी में जाना है, किसी न किसी नौकरी में, और हो सकता है लड़कियां हैं शादी करना है। सो ड्रॉप आउट मतलब उनको पता ही नहीं होता, हो सकता है ही मे बी वेरी क्लोज टू द सक्सेस। सो माय फर्स्ट पॉइंट वुड बी any competitive examination including UPSC, only simple standard is try until you reach the success. That is the one strategy. Second is I will come with this, it is easy for me to connect for your question. आपको क्वेश्चन तो वैसे था 9 घंटे पढ़ने से whether I can reach, हो सकता है किसी आदमी ने 16 घंटा पढ़ रहा है, 20 घंटा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। वो तो अगर when we take a marathon race, अगर किसी ने लाइक 10 किलोमीटर स्पीड में दौड़ रहा है, हो सकता है वो पहले पहुंच जाएगा। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में दौड़ रहा है, वो बाद में पहुंचा है, बट ही विल रीच इफ ही इज डिटरमाइंड टू गेट सक्सेस, वो तो पहुंचेगा। ओनली थिंग इज द डिफरेंस। मेरा सिंपल यही है, आप जो भी समय आपको पढ़ सकता है प्लीज स्टडी। अगर 6 घंटे पढ़ने वाला हो सकता है 3 अटेम्प्ट में क्लियर करेगा, 3 घंटे पढ़ने वाला हो सकता है और 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि इतनी ही बात है, बट डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। फर्स्ट थिंग इज यूपीएससी के लिए इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज ये ड्रॉप आउट क्यों ज़्यादा होता है यूपीएससी में तैयारी करने में? सिंपल सी बात है, माता पिता बोला है, फ्रेंड्स बोला है, किसी ने बोला है, इसलिए तैयारी करने के लिए जाना। इफ यू आर डिटरमाइंड, हमको चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आपके पास है, हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ऑल दोस थिंग्स अपने आप आ जाते हैं, बिकॉज इट इज योर प्रायोरिटी, वो हमको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने के लिए पता है, I took 4 attempts, ठीक है। Question is that what are some key qualities a person must have to be successful in their respective fields? Simple one is nowadays I used to, my opinion is distractions are too much. When you are goal oriented, if you can able to control, I am not saying don't have any distractions. See, हम लोग इंसान हैं, human beings हैं, distractions are part of nature and part of human qualities, ठीक है। बट आज के दुनिया में ऐसे हो गया, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू कैन एबल टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन, यू कैन एबल, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और घूमने वाला चीज़ हो गया, ये सारा करना है, बट यू शुड नो योर लिमिट। अगर फॉर एग्जाम्पल इनके क्वेश्चन के साथ मैं जोड़ कर बताता हूँ, इफ़ यू हैव प्लान टू स्टडी, एक दिन को 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, केवल पढ़िए, ओनली हाउ टू स्टडी, नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल, मतलब 4-5 घंटे तो रोज तो हम लोग मोबाइल को बंद रख सकता है, तो मोबाइल अवॉइड कर सकता है। एंड जब मोबाइल यूज़ करते हैं और बाहर घूमते हैं फ्रेंड के साथ, तब स्टडी को मिक्स नहीं करना, ठीक है। एंजॉय योर लाइफ, दैट इज डिफरेंट फील एंड दोनों मिक्स करने से हो सकता है यू विल नॉट गेट दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब एज अर्ली, मे बी इट मे गेट डिलेड। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, दैट इज द ओनली चैलेंज। व्हेन यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग। And the other thing is when you are determined, ये भी होता है IAS के लिए मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ, if you want to become IAS, don't try for anything else, ठीक है। But I will tell you, if you are not getting IAS, you will get something, क्योंकि IAS exam is considered to be mother of all the competitive examinations in India. Once you try for that, automatically नीचे वाला छोटे मोटे चीज़ तो सब मिल जाएगा। Again, I will guarantee one thing, अगर IAS के लिए किसी आदमी ने अच्छे से अगर तैयारी किया, हो सकता है यूपीएससी में फेल हो गया होगा, अपनी जिंदगी में कभी नहीं फेल होगा, जो भी फील्ड में वो जा रहा है। आपका कॉलेज में कुछ अच्छे टीचर होंगे, और कुछ अच्छे बिजनेसमैन होंगे, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे। सी एवरीवन, इफ एनीबॉडी इज ब्राइट एंड सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, उनका पीछे यूपीएससी तैयारी करने का कहानी है, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर दिस, हमारा सिलेबस ऐसा है, यूपीएससी तैयारी करने वाला सारा बेसिक चीज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। व्हेन यू लर्न ऑल द बेसिक्स, हम एक क्वालिटी सिटीजन बन जाते हैं, देन क्वालिटी सिटीजन से यू कैन ट्राई फॉर एवरीथिंग, ठीक है। जनरली हम लोग बीज होता है ना, Sir,
It's a good question. When you know your weakness, you are the strongest person. Did you understand my quote? Yes, sir. When you know your weakness, you are the strongest person. When you know your weakness, try to compensate other work. When you have weakness, there are two ways to handle it. You can make it better. For example, I am from a pharmacy background, science background. मुझे इकोनॉमी को लेकर तो बहुत डर था, क्योंकि इकोनॉमी में सुना ही नहीं मेरा स्कूल से कॉलेज के समय में. बट यूपीएससी में तैयारी के समय में अच्छा मतलब मोर टाइम आई यूज्ड टू गिव फॉर इकोनॉमिक्स, मुझे क्योंकि डर है. आई गॉट वेरी गुड स्कोर इन इकोनॉमिक रिलेटेड पेपर्स एंड सब्जेक्ट्स. सेम वे मेरा फार्मेसी के समय में एक सब्जेक्ट होता था फार्माकोलॉजी, यूजी के समय में. When I was second year or something, third year finalist में वो सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी. That is one of the most toughest subject. Even this pharmacology is even it is one of the paper for MBBS graduates. डॉक्टर भी वो पढ़ते हैं. डॉक्टर में भी जो अरियर हमारा सब्जेक्ट में होता है ना, अरियर सबसे अरियर होने वाला पेपर होगा, सबसे मुश्किल पेपर होगा. ऐसे ही फार्माकोलॉजी है. उसी पेपर को लेकर के सब लोग डरता था. फॉर एग्जाम्पल MBBS पढ़ने वाला सब लोग उसमें फेल होंगे, उसमें डरते हैं. सेम में हमारा फार्मेसी में भी सबसे ज़्यादा वही पेपर उसमें होता है. So what I have done is I used to spend more time on it. छोटा लोकल बुक से नेशनल लेवल इंटरनेशनल बुक सब पढ़ने के लिए शुरू करेंगे. When I came out of the college, I am the gold medalist in pharmacology. ठीक है. The simple thing is when you know your weakness, make it out of your strength. And second one is when you know your weakness, don't show that you are enemy. These are the two are competitors. These are the two ways simply you become successful. Whatever the time तुम्हारे पास हो सारा यूपीएससी के लिए दो बस. And the second thing is it is like a time management. Time management is just priority. जो हमारा प्रायोरिटी है उसके लिए सबसे ज़्यादा समय देते हैं. ठीक है. अगर यूपीएससी हमारा प्रायोरिटी है, we can give as much as time. This is थोड़ा theoretical, practically मैं बताऊँगा. I never यूपीएससी के लिए मैं फुल टाइम में कभी तैयारी नहीं. सब कुछ मोबाइल में है, सब कुछ मोबाइल में है. ठीक है. एंड ओनली थिंग इज मोबाइल इज हाईली डिस्ट्रैक्टिंग. ठीक है. अभी हम लोग उसको लिमिट करना पड़ेगा. ठीक है. एंड पुट इट इन अदर वे, कोचिंग सेंटर तो मतलब इट हैज एन एडवांटेज. हमेशा हम लोग साइकिल सीखना चाह रहा है और स्विमिंग सीखना चाह रहा है. हम अकेले सीखते हैं, एक महीने हो सकता है. आगे सर अलग अलग जगह पर ब्रांच ओपनिंग इंग्लिश ना क्यों जरूरी आज के युवाओं के लिए इंग्लिश से क्या ठीक है. थैंक यू सो मच. ठीक है.
इंग्लिश में नहीं समझता हूँ किसी भी प्रदेश में आपका बच्चा एडमिशन दे रहा है, अगर उसमें इंग्लिश अच्छी है तो आप ये समझिए कि वहाँ की सब भाषाएं सब वो सीख लेगा। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको परेशानी होगी। तो इसीलिए ये बेसिक चीज़ है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए इसको प्राथमिकता दें और इसको सीखने के बाद और इसमें ये समझता हूँ मैं इतने साल से देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा भी मुताबिर में स्कूल चल रहे हैं या आज से उनमें अगर मैं लिस्ट देने लगी तो IAS PCS की गिनती आप कर देंगे चला रहे हैं। मैं तो यही जानता हूँ कि इनको देख करके बस यही देखता हूँ, मैं इनको कोई और शिक्षा नहीं दी मैंने बचपन से लेकर। मैंने भी अपने मतलब जो है आप समझिए मैंने 37 ईयर्स LIC की सर्विस की और अब 12 साल के जो 5 ईयर्स मतलब जो रिटायरमेंट हो गए, लेकिन मेरा ध्यान मतलब जो है अपने परिवार और ये परिवार के बच्चे। मैं आज यहाँ जो बैठा हूँ तो ये कि मैं न्यू ब्रांच खुली है तो मैं इनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं जब यही बात कर रहा था कि आप हिम्मत मत हारिए और ये संस्था ऐसी है कि आपको जिस स्तर पर पहुँचने के लिए हर रास्ता होगा। थैंक यू वेरी मच। आज ब्रांच की ओपनिंग हुई है, आज की चीफ गेस्ट कौन है, क्या कहना कैसे वो अपना करियर शेप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन के साथ तैयारी करके और वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और कहाँ पर आपकी ब्रांच अवेलेबल है और कितने अब तक बच्चों को सेटल कर रहे हैं? अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट की 17 राज्यों में 350 से भी ज़्यादा शहरों में शाखाएं हैं। आगरा में इस समय 2 ब्रांचेस ऑपरेटिव हैं और ये इलाहाबाद में नई ब्रांच है। अभी तक हम लोग आगरा में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री अगर हम देखेंगे तो 32 वर्ष अमेरिकन इंस्टीट्यूट हो गई है, गिनती लाखों में होगी और ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं आज। बच्चों को इधर खड़ा करके फोटो आपको एक चेन क्रिएट करनी है प्लांट से प्लांट ट्रीज कंपनी बच्चे इधर आ जाइए जिसको पौधे सर फटाफट से भेज दीजिए प्लीज। बेटा आइए प्लांट से छोटे पौधे पौधे लेना भी किसी को Thank you, sir. Thanks for giving your precious time. Thank you, sir. अभी आपने प्रत्येक क्वेश्चन किए और मैं समझता हूँ कि अनुज ने बहुत क्लियर जवाब दिए। मैं तो आपसे केवल मतलब जो है कोई स्पीच नहीं देना चाहूँगा। मैं पहले सबसे आपका स्वागत करता हूँ कि आप पेशेंस के साथ आपने इतने समय तक उनको सुना और वो नीचे मेरे को थैंक यू बोले थे तो मुझे उम्मीद नहीं होती छोटे बच्चे क्या क्या बोल जाते हैं। जैसा आपको पता है कि देखिए प्रदीप तोमर मेरे बड़े पुत्र हैं, सीमा तोमर मेरी बेटी है,
एक प्रोग्राम है वो मेरा स्टार्ट होता है। लेकिन मेरे 4 दोस्त हैं जिसने प्री प्राइमरी स्कूल्स में मतलब जो है मेरे बड़े प्रवीण के बेटे ने मेरे कॉलेज अजमेर से स्टार्ट किया था और अहमदाबाद से लेकर वो जॉब पे लग चुका है। बाकी 3 मैंने उनको कोई फाउंडेशन नहीं दिया। एक का कैलकाटा में एडमिशन पसंद किया जबकि मैं बंगाल को ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसके सब्जेक्ट के हिसाब से वो स्कूल 1840 का है, जो कॉलेज है 1840 का बिल्ड है और उसका रिकॉर्ड है, तो उसको वहाँ उसने बंगलौर का कैंसिल करके और कैलकाटा पसंद। एक मेरा अभी 8-9 साल का है क्या है, उसको पिलानी में हमने एडमिशन दिया है। एक मतलब जो है वो जॉब पे हो गया, ये 3 हो गए, और चौथा दिल्ली या नोएडा में उसका बोलने वाला है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बेस हमारा यूपी का अगर देखा जाए तो हिंदी का कोई तोड़ नहीं है। हिंदी में वो अंग्रेज तरसते हैं कि हमें वहाँ का कोई धर्म प्राण, कोई साहित्य, कोई ये कहते हैं ना जैसे कि वो कथा हो रही है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं और हम अंग्रेजों की तरफ भागते हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारी बेसिक ज़रूरत ही इंग्लिश हो गई है, आज हमने कंडक्टर की बात करना चाहता है तो वो इंग्लिश में करना चाहता है, तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप इसमें परिपक्व हो गए तो फिर कोई भाषा आपको रोक नहीं सकती, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में नहीं रोक सकती। और मैं आपको मेरे लिए वैसे अतिशयोक्ति है कि मुझे ना कहूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रदीप पेटे का आपका जितना डिवोशन मतलब अपने स्टूडेंट के साथ रहता है, अपने बाप के साथ नहीं रहता। आप लगा लीजिए जिस संस्था का हेड सभी को मतलब जो है इस तरह से लेकर के चले, तो मैं बेटियों आपको और बेटियों मैं समझता हूँ आप सबके भविष्य उज्जवल हैं। इतने समय से मैं देखता आ रहा हूँ, आपको कभी भी इंटरव्यू में मतलब जो है आप रिजेक्ट नहीं हो सकते, भले एग्जामिनर को ही आप हरा के चले ये देखिए सवाल इस बात का, मैं इससे कहने लगा था मैं कि ये तुमने जगह थोड़ी छोटी ले ली। इन्होंने कहा पापा इधर के बच्चे सब जा नहीं पाते, इसलिए ये स्थान चुना है कि हमारे गांव से आने वाले कम से कम ये बच्चे आएंगे तो आज गांव का भी तो मतलब उसी तरह से प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ अपने परिवार के साथ में और सभी के साथ में कि ईश्वर आपको लगन के साथ उसका रिजल्ट दे, और जब रिजल्ट दे दे तो आप एक बात बता रहा हूँ, मैंने 37 ईयर्स मैंने LIC का जॉब किया, कोई प्रमोशन के लिए मैंने डिनाई कर दिया, मैं प्रमोशन नहीं लूँगा। और उसके बाद मतलब मैंने पूरी इंडिया में करीब 6000 लोगों को बच्चों को बताया। उसके बाद इतनी ब्रांचेज हैं, यहाँ आगरे में ब्रांच नहीं होती थी, जीवनी मंडी में वैसे चलती थी। आज कोई छोटा छोटा जगह नहीं है जहाँ पर कि मतलब जो है LIC की ब्रांच ना हो, एजेंट वर्क ना कर रहे हो या अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिल रहे हो। तो ये और 12 साल मेरे को रिटायर हुए, 37 साल के बाद 12 साल मेरे को रिटायर हो गए। लेकिन मैं वही कहता हूँ, डॉक्टर कहने लगे मेरा ऐसा हुआ कि गॉल ब्लैडर में कुछ पत्थर आ गया, उन्होंने काटने में क्या हुआ, मशीन से मेरा पैर जला, सब एक आश्चर्यजनक हो गया। और उसका फिर नतीजा ये हुआ कि मेरा 18 kg वेट लॉस हो गया, 18 किलो दिस एज। लेकिन डॉक्टर ने कहा हम आपके टीचर से जानते हैं कि 2 बार आपकी एंजियोप्लास्टी हमने की है, एक बार आप चेन्नई से आ रहे थे ट्रेन में रोक करके, उसके बाद चेन्नई रहे और फिर मैंने नोएडा में कराई NHI जो डॉक्टर पद्मावती विश्व की मानी हुई डॉक्टर थी जो अब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिम्मत वो है, तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए। तो उसका नतीजा ये है, मैं आपको बड़ी क्या कहूँ, मैं घर से कहूँ या कैसे कहूँ कि मेरा मतलब जो है जो 18 किलो कम हुआ था, जितना मुझे ज़रूरत है वो मेरा लौट के आ गया है। और उसका केवल एक ही रास्ता मैंने चुना, और डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल आते हैं, शायद डॉक्टर यहाँ देखिए कुछ चलेंगे वो तो वॉकिंग मॉर्निंग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना, लौट के आना और अपने दरवाजे का हल्का नाश्ता करना, यही आपके सामने अगर पहाड़ आ गया है तो ये सोचिए कि इसको मैं कैसे निकल कर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचिए कि मैं वापस
so they can easily join. And AIL is also provide English learning course for housewives. So thank you sir for do lot for us. Now I would like to invite sir, please come on stage and say a few words. Thank you Pooja and Shashank. And first of all I would like to thank you all for being here since morning. I was looking at your efforts. You have been trying harder, decorating this institution, buntings inside, balloons outside. Decoration के साथ साथ इंस्टीट्यूट की डेकोरेशन पे इतना ध्यान दे रहे हैं और सुबह से आप लोग यहाँ लगे हैं. इनफैक्ट हम लोग या फैकल्टी मेंबर्स बाद में आए. स्टूडेंट्स रीच फर्स्ट. सो आप लोगों का ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो सपोर्ट है, दिस इज व्हाट द पिलर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट. We have been working in the field of spoken English and personality grooming for 32 years. और ये 32 साल की जो यात्रा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, उस यात्रा में जो आज ऊंचाइयां अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने हासिल की हैं, या जो सौभाग्य से हम लोग इस बात को कह पाते हैं, इतना प्यार हमें अपने विद्यार्थियों और उनके परिजनों का मिला कि मैंने अपने आप से वायदा किया है कि जब तक अमेरिकन इंस्टीट्यूट के 50 साल नहीं होंगे तब तक काम करना बंद नहीं करूँगा. Today our chief guest Mr. Manikandan, who is a CDO and IS officer, उन्होंने अपने thoughts आपके साथ share किए. आप लोग can you shape your career? क्रक्स बता सकते हैं उनकी स्पीच में दो बातों का. कौन सी ऐसी दो चीज हैं जो आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, और कौन सी एक चीज ऐसी है जो आपको अपने रास्ते में सफल बना सकती है? बताइए, आज आपने ध्यान से सुना था. डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनी टाइप. किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन हो, उसे आपको अवॉइड करना है. नंबर 1. अब वो डिस्ट्रैक्शन चाहे मोबाइल से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, या कभी कभी, सॉरी टू से दैट, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपके वो दोस्त जिनको आप अपने बड़े घनिष्ठ समझते हैं. समटाइम्स दे कैन बी द डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज आप पढ़ने को बैठते हो और आपका कोई दोस्त आपको मैसेज डाल के आपसे चैटिंग करना शुरू कर देता है. आपने एक पिक्चर देखी होगी भाग मिल्खा. उसमें एक कोच होते हैं, मिल्खा सिंह के लिए जा रहे होते हैं, इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहे होते हैं. तो वो परेशान होते हैं कि गुरुजी सब छूटते चले जा रहे हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, आप, मित्र सब छूट रहे हैं. तो एक बात वो कहते हैं मिल्खा से, बेटा आसमान में उड़ने वाले परिंदे शाखों से दिल नहीं लगाया करते. तो अगर आपको ऊंचाइयां छूनी है जिंदगी में, तो छोटे मोटे प्रलोभन, छोटे मोटे अट्रैक्शंस,
डेविएशंस, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज मेहनत आप सब करते हैं, लेकिन होता क्या है बीच बीच में आप विचलित हो जाते हैं, और जब आप विचलित होते हैं वो जो टाइम वेस्ट होता है वो आपको काउंटिंग में पता ही नहीं लगता कि कितना था। पता चला 2 महीने लग के मेहनत की और थोड़ा सा विचलित हुए और 2-3 महीने वेस्ट हो गए, उस साल का पूरा पर्पस ही डिसॉल्व हो गया। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एनी टाइप्स। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए लाइफ में, जो भी चीज आपके प्रायोरिटी के रास्ते में आती है वो सेकेंडरी है। इफ करियर इज योर प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा टाइम आपको करियर के लिए देना है। इफ फैमिली इज योर प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा टाइम आपको फैमिली को देना है। इफ हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा टाइम आपको अपनी हेल्थ के लिए देना है। इफ सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज योर प्रायोरिटी, तो सबसे ज्यादा टाइम आपको एंटरटेनमेंट के लिए देना है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड व्हिच इज योर प्रायोरिटी। आपकी अपनी प्राथमिकता आप लोग ही डिसाइड करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको डिस्ट्रैक्शन क्या करना है, बड़ी धनी हुई आवाज में उनकी डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल के रास्ते जा रहा है ना डिस्ट्रैक्शन, इसलिए छोड़ना मन नहीं कर रहा। अच्छा, और क्या दूसरी बात? यस, इंटरनल मोटिवेशन, अपने को इंस्पायर करते रहना। जहां तक बात है कितने घंटे पढ़ना आवश्यक है वो जरूरी नहीं है, निरंतर पढ़ना आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। हर बच्चा, कुछ दिन ऐसे होते हैं साल में जब कई घंटे पढ़ता है रोज, स्पेशली जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो रात रात नींद ही नहीं आती। मम्मी पापा कहते हैं बेटा सो जा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं मम्मी नींद नहीं आ रही। तो पूरे साल अगर आप एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट बेटर होंगे। जैसा उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था, इट इज बीन स्पोकन बाय मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही है, इफ यू हैव एन एम, स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स इट। अगर आपका कोई उद्देश्य है जीवन में तो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू कर दीजिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दीजिए। एक दिन आप अपने टारगेट पर पहुंच जरूर जाएंगे। So whatever your speed is, Manikanthan sir was also speaking the same thing. जब किसी बच्चे ने पूछा था कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आप 10 घंटे पढ़ोगे थोड़ा जल्दी सफल हो जाओगे, एक आध अटेम्प्ट कम लगेंगे। 6 घंटे पढ़ोगे तो 1 या 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। 4 घंटे पढ़ोगे तो हो सकता है 1 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा लग जाए, but definitely you will reach one day. Fine? तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, अपने को मोटिवेट करते रहिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। I would like to add third thing here. Which is more important, motivation or discipline? क्या ज्यादा जरूरी है, अनुशासन या किसी तरह की शौक फिरना? क्योंकि मोटिवेशन क्या है पता है, ये शेयर मार्केट है। इट्स लाइक वेदर। आज सुबह सुबह उठे, वाओ क्या ठंडी हवा चल रही है, आज सुबह उठे बिल्कुल हवा नहीं चाहिए, मर गए गर्मी के बाद। तो मोटिवेशन इज समथिंग लाइक दैट। किसी दिन तो आपको ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया की ताकत सामने आ जाए, मुझे हरा नहीं सकती, और उसी के अगले दिन आपको ऐसा लगेगा यार क्या मुसीबत में फंस गए, पता नहीं पढ़ाई कब पूरी होगी। सो मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच इज नॉट फिक्स्ड, व्हिच कीप्स फ्लक्चुएटिंग विद द सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, समटाइम्स योर हेल्थ, समटाइम्स योर मूड, समटाइम्स योर रिजल्ट्स। कभी-कभी परिणाम आपके अनुरूप नहीं आते तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। डिसिप्लिन वो चीज है, अगर आप अनुशासन के साथ अपना काम करते रहेंगे तो आप आज मोटिवेटेड हैं या नहीं है, आपका काम निरंतर चलता रहेगा। आज मोटिवेशन लो है तो भी अपने अनुशासन के साथ काम करते रहिए, तो कल मोटिवेशन अपने आप हाई होते जाएगा। आप देखते हो जब भी कोई स्थिति किसी के काबू में नहीं आती तो सबसे लास्ट में सरकार किसे बुलाती है? सेना। वो क्या सुपरमैन होते हैं? हम जैसे लोग होते हैं ना। आप में से कुछ लोग कुछ नौसेना के सिपाही होंगे, कुछ ऑफिसर्स होंगे। वो ऐसा क्या करते हैं कि जैसी भी परिस्थिति, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर है, चाहे कोई इंटरनल कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वो सबको मैनेज कैसे कर लेते हैं? बिकॉज़ एक चीज उनको कूट-कूट के सिखाई जाती है, वो है अनुशासन। जो काम करना है तो करना है, उसके रास्ते में जो चीज आएगी वो मायने ही नहीं रखती। सो आप लोग डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते रहिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते रहिए। You will definitely achieve whatever you've decided. My all wishes, and thank you so much once again for showing your faith and love for our community. I would like to congratulate all the committee members also for being a part of this program today, and all my honorable guests who have spared their valuable time and are there to share the emotions and feeling with you all. Thank you so much everyone for being here. Thank you.
जैसे फूल उड़ा के सीन उठा के तुम भी नाचो बाजे के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो से भी तेज कोई कर सके जो तेज नाचो बंद घोड़े जैसे भाग ढोल छोड़ नाचो जो तो रोक मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो हाथ जोड़े हाथ जोड़े हाथ जोड़े
सपने में मिलती है, खुशी मेरी सपने में मिलती है।
एक मिनट IDC जी स्टार्ट My name is Sahil Singh. I want to tell one thing that firstly I have completed 1 year here, and in 1 year I have learned lots of things here, and this institute are very good without doubt, and there are lots of kind of personality development programs are there, just like GD competition and on podium speaking, that is very important part of life, public speaking, and just like there are certificates also which are given after the competitions to gain the confidence in the students. So without doubt, this is very good institute. I think all the students should join this institute for their personality development. Thank you very much.